इस मुख्यमंत्री ने, इस गृह मंत्री ने शर्म नहीं आती? और जो मैरिड लड़की है मैं तो दो जगह तो बेइज्जत होंगी, मायका तबीर ससुराल में ते बीमारी, इज्जत का कौन ठेकेदार है ये बताओ हमने। क्या चेयरमैन लगा रखा है? ये गब्बर सिंह है, क्या है गब्बर सिंह? अच्छा बाबा हमने धमकी दे फद्दू मान रहे होगे। इस बात की हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? हम इन्हें फॉर्मूला बताओगे फिर ये फॉर्मूला लगाओगे, क्यों बताओगे हम इन्हें फॉर्मूला? किस चीज का मुख्यमंत्री? जो दिव्यांग साथी हैं उन दिव्यांग साथियों की इनकी वैकेंसी खा गए, इनका हक खा गए। अरे ये तो सारे दुखी हैं, इकट्ठे भी नहीं हो सकते, बेचारे चल फिर नहीं सकते, कोई देख नहीं सकता, कोई किसी की कोई समस्या है। इस बेशरम सरकार ने शर्म नहीं आती? इस मुख्यमंत्री ने, इस गृह मंत्री ने शर्म नहीं आती? क्या चेयरमैन लगा रखा है? हरियाणा पुलिस के बालक, हरियाणा पुलिस, समझो आप बात को, कितना तो क्राइम बढ़ रहा है, कितना नशा बढ़ रहा है। एक हरियाणा पुलिस का आदमी है, उसके ऊपर इतना बोझ है। मेरे 50 जानकार हैं पुलिस वाले, के कहे भाई साहब काम के कराम इतना बोझ है, काम का काम कर नहीं सकते। ये बालक भर्ती होने तैयार रहे, उनकी लिस्ट क्यों नहीं लगाती भाई? गृह मंत्री के पास जाते हैं, अनिल विज के पास, 30 सेकंड वो टाइम नहीं देता। कितने बेशरम की बात है। किस लिए गब्बर सिंह है? क्या है गब्बर सिंह है? जो रोजगार नहीं दे सकता, जो बालक 100 बालक जावे हैं उनकी कम से कम शिकायत नहीं सुन सकता, किस चीज का मुख्यमंत्री? और क्या है हम ये ईमानदारी का डोंग पीट रहे हैं, हम रोजगार देंगे? इस सरकार ने कही थी भाई रोजगार जो है 1 लाख रोजगार देंगे हर साल। गिनवा दो यार सरकार कितना रोजगार दे दिया पिछले 7 साल में भी। अगर 1 लाख दे रखा हो तो बता दो। नहीं दे रखा तो इसलिए भाई साहब मैं ये कह रहा हूं, हमने ये डिसाइड करा है साथियों ने, ये जितने भी यार साथी आए हुए हैं, 7 तारीख को शनिवार रोहतक मानसरोवर पार्क में 11 बजे बीजेपी कार्यालय घेराव करने के लिए इकट्ठा होंगे। जितने भी हरियाणा पुलिस के लड़के हैं चाहे लड़कियां, करीब 50,000 हैं जिनका रिजल्ट रुका हुआ है। तो इसलिए सबसे आह्वान है पूरे हरियाणा में जितने भी हरियाणा पुलिस के लिए जिन्होंने आवेदन कर रखा है, जिनका टेस्ट हो चुका है, जिनका फिजिकल हो चुका है, वे सारे इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि नहीं तो ये सरकार बूट डे कर देगी। भाई साहब आधे आगे दर रास्ते अटके पड़े हैं, किसी का ब्याह नहीं हो रहा, तो ये समस्याएं हैं। फिर क्राइम की समस्या, बेरोजगारी की वजह से क्राइम, बेरोजगारी की वजह से नशा। तो हम तो इस सरकार को ये कहें भाई बेरोजगारों की बगावत से डर जाओ और अब बेरोजगारों की बगावत के लिए तैयार रहेगी सरकार। पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी बेरोजगार हैं, जिसने भी फार्म भर रखा है, जिस भी चीज का जो भी दुखी हो रहा है, सबकी आवाज उठावेंगे। और उस दिन हरियाणा पुलिस के जितने भी, जिन्होंने भी हरियाणा पुलिस के लिए आवेदन कर रखा था, जितने भी उम्मीदवार हैं, सबसे अपील करूं मैं, घर बैठे रहोगे ना, नौकरी नहीं मिल रही मेरे भाई। अगली भी सरकार चली जाएगी, नौकरी नहीं देंगे। ये सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सबको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। इस सरकार को सुना दो, मुख्यमंत्री को बता दो और इस गृह मंत्री को बता दियो, 7 तारीख ने रोहतक मानसरोवर पार्क में राज्य कार्यालय है बीजेपी का रोहतक में। तो उस राज्य कार्यालय पर जाएंगे, उड़े जाकर पूछेंगे जो ये कहते ना हम नौकरी देंगे और हम ब्याह करवाओगे, हम पूछ जाएंगे जाकर तो कितने ब्याह करवा दिए तुमने, कितने नौकरी दे दी। तो साथियों हमें इस मुद्दे को लेकर पूरे हरियाणा में जाओगे और जितने भी ये नौजवान साथी हैं, ये सारे दुखियारे हैं, कोई ना रहा, कोई इतनी बूंदी गर्मी में ऐसे कोई नहीं आता भाई साहब। तो सरकार के पास है, ऑप्शन है, सरकार चाहे कि तो बढ़िया है, नहीं चाहोगी तो भाई युद्ध के लिए तैयार हो जाओ सरकार। कोई सवाल हो तो निकाली गई थी, 1 साल बाद री एडवर्टाइज करके 4/2020 में यह दोबारा निकाली गई। उसका करीब 1.5 साल बाद अगस्त में पेपर लिया गया था, जो लीक होया। उसने पेपर ने रद्द करके ना दोबारा दिसंबर में पेपर लिया गया। दिसंबर में पेपर लेने के बाद जनवरी में इनकी फिजिकल हो चुकी हैं और फरवरी में इनकी स्क्रूटनी वगैरह सब कुछ हो गए न, सारा सौदा पूरा हो गया न, इनका फाइनल परिणाम देना बाकी है। चेयरमैन साहब मार्च में परिणाम देवांगे, अप्रैल में परिणाम देवांगे, मार्च भी गई, अप्रैल भी गई, फरवरी भी गई, ईबलक परिणाम नहीं दिया है। खट्टर साहब ने सदन में माफ़ी मांग ली थी कि वहाँ पर गलती तय फॉर्मूला लग गया दूसरा, और उसकी वजह तय जो एक्स्ट्रा नंबर वाले कैंडिडेट ज़्यादा थे वहीं ले गए। चलो माफ़ी मांग लिया हमने, कोई दिक्कत को नहीं। ई भी चेयरमैन साहब, ये चेयरमैन साहब अनपढ़ हैं कि अनपढ़ है क्या? इन्होंने भी देखना चाहिए भाई, कम से कम तो हम फॉर्मूला ठीक नहीं लगा सकते, तो कोर्ट का बहाना बनाएंगे न, तो हम इस रिजल्ट ने इतना लंबा क्यों खींच रहे हो, इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? जब 40 से 50 हज़ार बालक है, लड़के और लड़कियां जिनने फिजिकल जो पेपर क्वालिफाइड हैं, जो फिजिकल देने लाग दिए थे, जिनने 40 से 50 हज़ार कैंडिडेट, 40,000 पर 50,000 परिवार
आज बाट में बैठे हैं इस भर्ती की में, लेकिन कोर्ट का बहाना लेके लें चेयरमैन साहब और ये खट्टर साहब दोनों इस भर्ती ने बरगला रहे हैं। नू ये छोरी सेलेक्टेड थी के करें क्या गल है, दूसरा फॉर्मूला ला के न जो इसी छोरी गणी भीतर बांट दी जिनका एक्स्ट्रा नंबर ज़्यादा थे, इसी छोरी रहेगी जिनके भाई पेपर में नंबर ज़्यादा थे। ईबीयू कमीशन कलर गाड़ी भर्ती में भी गलती हुई, इन पर फीस में भी गलती हुई, दिव्यांगा कोटा भी खा गए, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी कर दिया, के करके छोड़ देंगे। या चेतावनी है सरकार की, चाहे तो इस भर्ती ने फास्ट ट्रैक पर ले आके न अर्ली हियरिंग लुआ के न जल्दी से जल्दी कोर्ट के थ्रू इसने क्लियर करवा दो, नहीं तो हंगामा बड़ा खड़ा होगा। और तड़के चेयरमैन साहब और सरकार न्यू नहीं कहो भाई बेरोजगार ने इतना बड़ा हल्ला कर दिया तारा, यह सरकार बैकफुट पर जान लाग रही है। तो वे मेरा कहना यो है, चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, उनसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी सरकार इसने कोर्ट के थ्रू अर्ली हियरिंग लगवा के न फास्ट ट्रैक पर लाके न भर्ती ने क्लियर करके परिणाम देके इन बड़का न ज्वाइन कराओ। पुलिस विभाग में भी पुलिस वाले की कमी हो रही है, वह भी परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार भी परेशान हो रहे हैं। तो आप सभी से प्रार्थना। नवीन जी, यही मुद्दा कोई और बस यही ना यही है सर, ये तो इतना बड़ा मुद्दा बस कर लो कुछ कर लो। बीजेपी यही कर नवीन सर हम उनसे बात करेंगे। हाँ वो दिव्यांग का भी बोल दिया हमने। हाँ जी नवीन जी, बीजेपी के खिलाफ कोई बोलता था तो मामले दर्ज हो जाते थे, अब यही काम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलने वालों पे पर्चे दर्ज हो रहे हैं। कल अलका लंबा को रोपड़ में बुलाया गया, उससे पहले कुमार विश्वास के घर चली गई पंजाब पुलिस। भाई साहब है बोलेगा कौन? नहीं बोल लगे ना, बोलना डरना, केस तो सब दर्ज होंगे, मेरे पास 10 हो रहे हैं, बताओ क्या फर्क पड़ा फिर है। अगर क्या यही है? नहीं देखो भाई साहब है, सरकार कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, अगर कहीं पे भी गड़बड़ करा, किसी के साथ भी करा तो उसने बोलना पड़ा होगा, खड़ा होना पड़ेगा। अब ये जीवन ऐसा है, ये सार्वजनिक जीवन ऐसा है, इसमें तो लड़ाई है, ये तो युद्ध है। फिर आम आदमी पार्टी ने अलका लांबा के खिलाफ क्यों है? तो वो भाई साहब अलका लांबा बताओगी, वो पार्टी बताओगी, वो पंजाब वाले बताओगे। आपकी ही पार्टी है। नहीं मैं इस बारे में कुछ नहीं करना चाहता, मैं इस बारे में इसलिए नहीं करना चाहता, मुद्दा ये है हमारे लिए, मुद्दा ये है हमारे लिए किस पे केस दर्ज हुआ, किस पे नहीं। मैंने तो नहीं बताया, आप पे इतने केस हो लिए, मेरे पता 4 दिन पहले फिर होया। परेशान हो गए आप, तभी तो बता रहे हो ना अभी। नहीं मेरे पता फिर होया, लेकिन मैं फिर भी नहीं बता रहा भाई साहब, केस तो होने दो, ये मुझे पता है केस होंगे, इनका मामत है, होने दे क्या बात होगी, केस साथ के डरना भाई साहब, आप इस सार्वजनिक जीवन में तो होंगे, लेकिन मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है मैं गाता फिरूंगा मेरे पे केस कर दिया, मैं मर गया रहा, हाय रहा, बचा लो रहा, मन कोई वो नहीं है। केस होंगे, केस तापा नहीं डरते, कोई डरना भी नहीं चाहिए, किसी ने भी केस है होते रहो केस। इशू ये है, मुद्दा ये है कि भाई किस तरह से हरियाणा पुलिस के इन बड़का की भर्ती है, इनका रिजल्ट आवा है, किस तरह ये जो दिव्यांग बालक है इनका 1% कोटा खा लिया, किस तरह इनको हक मिला है, किस तरह हजारों जो सीट एट के हैं बालक जो पेपर दे रखे हैं उनका पेपर डिसाइड हो कि किस दिन पेपर है, फिर उनका किस डिपार्टमेंट में कब भर्ती है और कब उनकी ज्वाइनिंग है, एक कैलेंडर बना है सरकार द्वारा, ये है महत्वपूर्ण। जैन साहब, आप इन युवाओं की पैरवी अपनी पार्टी की ओर से कर रहे हैं, अपनी इंसानियत के नाते निजी तौर पर? ना मैं पहली बात है, मैं जो आप कोई पैरवी मैं नहीं कर रहा इनकी, मैं ये खुद अपनी पैरवी कर रहे हैं, मैं तो इनके साथ खड़ा हूँ, ये खुद कर रहे हैं, मैं कोई मेरी पैरवा नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, आप छोटे भाई हैं, इनको जितनी मेरी जरूरत है मैं इनके साथ खड़ा। क्योंकि पार्टी के कई दूसरे नेता आपके साथ दिखाई नहीं देते, तो मानना है उसकी क्या जरूरत है यार, अच्छी बात करें, मुद्दा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, नवीन जयंत महत्वपूर्ण नहीं। हम पूरे हरियाणा से बच्चे, हर जिले से बच्चे उठकर गए थे सर के पास मिलने कि देखो हमने सरकार से गुहार लगा ली थी, सीएम साहब से अप्रोच कर लिया था, एचएससी चेयरमैन साहब से मिल लिए थे, और साथ में हम गृह मंत्री से मिलने गए थे, उन्होंने भी समय नहीं दिया। अब जब सरकार हमारी नहीं सुन रही तो हमने देखा कि हमारे बात जो सुनने वाला है वो और कौन बचा है। अपोजिशन है, कांग्रेस है, कांग्रेस के भी कई नेताओं से हमने अप्रोच किया, उन्होंने भी हमारा कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने, हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन भाई साहब ही रहते थे, तो हमने इनसे जाके मिला, तो इनने हमारी को जो भी बात बोली वैसे आवाज बना दी। बिल्कुल जी। अरे मैं आवाज को ना मेरे भाई साहब, हम तो यह कह रहे हैं कि ये साथी हैं भाई, इन चीज़ें बेरा नहीं, हमने काम कर रखे हैं आंदोलन, तो इसमें हमारा मकसद इतना ही है कि भाई किसी तरह से इनकी समस्या का समाधान हो जाए। चुनाव पॉलिटिकल बात कर रहे हैं जी दिल्ली चुनाव के बाद नवीन जयहिंद चर्चा में आ गए थे, पंजाब चुनाव के बाद नवीन जयहिंद पॉलिटिकल पार्टी के, आम आदमी पार्टी के मंचों पर दिखाई देना बंद हो गए। यार मेरा मन भर रहा है राजनीति तो, इसलिए दूर हूँ मेरे भाई,
राजनीति तो मेरा मन भर रहा है, मेरा काम है, मैंने समझ में ये आई। अगर मेरे बस की कोई ना, मैं मानसिक शारीरिक आर्थिक जो भी तरीके हैं उनसे फिट नहीं हूँ राजनीति में, इसलिए मैं राजनीति से दूर हूँ। जब फिट हो जाऊँगा जब मैं बता दूँगा। अभी मेरा मुख्य मकसद ये है, जो साथी हैं हरियाणा के अंदर जो बेरोजगार हैं उनकी आवाज़ को किस तरह से सरकार तक पहुँचाया जाए, किस तरह से उनकी वैकेंसी निकलवाई जाए, कैसे उनको भर्ती करवाया जाए। सरकार से हम यही कह रहे हैं, अगर भाई रोजगार दे दो, बस हमारा तो इतना है। आप आम आदमी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता तो है आपके पास? हाँ वो हैं, थे ना, वो तो थे या नहीं? हाँ थे। अब नहीं है ना आम आदमी पार्टी में नवीन जयहिंद? ना 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 नहीं, मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ, सब पार्टियों से दूर हूँ, राजनीति से दूर हूँ और मेरे बस की नहीं है राजनीति करनी। मेरा मन भर रहा है भाई, जब मन जी करेगा फिर करेंगे। भोलेनाथ जब कहेगा, भोलेनाथ ने मना कर रहा है नहीं करनी, भोलेनाथ ने न्यू कह रहा है इनकी बेरोजगारों की आवाज़ ठानी है, किसी का लैन न्याय हो है तो उड़ा जाना है, तो वो काम करने लग रहे हैं। वैसा भोलेनाथ न्यू कहेगा पार्टी में आ जा, राजनीति कर ले, तो वो कर लेंगे अपना कुछ। भोलेनाथ शिव शंकर है ना ना ना, आपके मेरा विश्वास है, आपका अंधविश्वास हो। सर आपसे भी गुजारिश है, मेरा तो लड़कियां भी कुछ वो अलग विषय है। एक बार ये लड़कियों से एक बार आप ये भर्ती 2019 से चल रही है सर, ये भर्ती 2019 से चल रही है, आज की नहीं चल रही। ऑलमोस्ट 3 साल प्लस हो चुके हैं इस भर्ती ने। तो सर आप एक बात बताओ, एक लड़की है या एक महिला है, पहली बात तो इस भर्ती में 50% महिला हैं जो कि मैरिड हैं। उनने दो प्रॉब्लम है सर, एक तो उन्हें पढ़ाई कंपटीशन माना, HSSC की कंपटीशन माना, और आज के टाइम में UPSC तक कम नहीं रह रहा, HSSC का कंपटीशन बहुत टफ कंपटीशन हो रहा है सर। ऊपर तो उसका घर परिवार बालक बच्चे, बहुत सारी सी प्रॉब्लम है सर, जो सारी चीज़ें ना वो एक तरफ रखे HSSC की तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद तक कि भाई हम सक्सेस हो जाओ, अगर थारी लाइफ सेट हो जाएगी। अब ये देखो तो हम HSSC का ड्रामा इन्हें एडवर्टाइज कर दिया, फिर री एडवर्टाइज कर दिया, फिर री एडवर्टाइज कर दिया, उसके बाद इन ये देंदे रहे, डेट देंदे रहे, खिसकाते रहे, जिस तरह भी ना CET में कर रखा है। लास्ट में इन्हें 19 सितंबर का हमारा पेपर ले लिया सर। पेपर लेने का जस्ट एक हफ्ते बाद इन्हें SI का पेपर ले लिया, SI के बाद इन्हें कमांडो का पेपर दे दिया सर। SI क्लियर हो लिया, कमांडो क्लियर हो लिया, लड़कियों का पेपर हो लिया, हमारा PMT PST सब कुछ क्लियर हो लिया। उसके बाद इन्हें क्या कराया कि रिजल्ट दे दिया हमारा 15 दिसंबर ने, जो कि जग जाहिर है, सब ने पता है कि भाई 15 दिसंबर ने इनका रिजल्ट आ लिया। 15 दिसंबर के बाद सर इन 2 महीना बाद ये पता चला कि परसेंटाइल का फॉर्मूला जो है वो गलत लग गया। अब इसमें एक बात बताओ, चाहे मीडिया वाले बताओ, चाहे सरकार बताओ, चाहे HSSC चेयरमैन बताओ, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है? स्टूडेंट जितने युवा सड़क पर उतर रहे हैं उनकी गलती क्या है? सरकार ने 2015 में एक नारा दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचा भी लिया हमने तो, और बेटी पढ़ा भी लिया हमने तो। मैं तो एक माँ हूँ, एक HSSC की एस्पिरेंट्स भी हूँ, हमने तो बेटी बचा भी ली, बेटी पढ़ाने भी लग रहे हैं। एक नारा और लगा दे इसके गेल, बेटियां ना रोड पे तारो, धक्के खुआओ छिक्के ने, ठीक है, सिलेक्शन के बाद भी धक्के खुआओ। इनका इतनी चीज बस की नहीं कि 1100 लड़की 5500 लड़की 50,000 बालका मत है जो कंपटीशन में PST खातर क्वालिफाई करके PMT में आके ना और फाइनल रिजल्ट देके ज्वाइन करवा दे। ऊपर तो एक और ड्रामा के कर रखे है बालक डाटन खातर के भाई नई रिक्तियां की हमने जानकारी दो, पुलिस डिपार्टमेंट में, पुलिस महकमा में हमने नई रिक्तियां की जानकारी दो। नई रिक्तियां क्या करेंगे? ये क्यूकर भर्ती करेंगे, क्यूकर CET करेंगे। इन्हें क्या कराया, BLDA पर सटे था, 4 दिन में सटे हटा दिया। जिद कोर्ट की तैयारी थी अर्ली हियरिंग का, अगर इन्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो हमारा महीने फरवरी में डेट दी, मार्च में डेट दी, अप्रैल में डेट दी, ये भी ना मई की डेट दे रखी है कि हमने तसल्ली है कि मई महीना क्लियर कर देंगे। 75 रिजर्वेशन का भी तो था, 75 रिजर्वेशन का था। इंडस्ट्रियल एरिया जो था इन प्राइवेट भर्तियां में 75% हरियाणा का आरक्षण दिया था, वो इन्हें खत्म कर दिया था। उल्टा कुकर आया वो इतना जल्दी, अगर कोर्ट इनका हाथ में नहीं था। विद साहब ये बोल रहे हैं कि भाई हमारा कोर्ट का दरवाजा थी मैं काम करूँ, भीतर में काम कौन करता, भीतर कौन बैठे हमने नहीं बताओ। सरकार की अगर इतनी नहीं चलती तो सब भीतर आई थी, 30 सेकंड भी बात नहीं करी। एक मेरठ से लड़की आई थी, मीडिया वाले इस बात ने पक्का छाप लियो कि एक मेरठ से लड़की आई थी, कोई अपनी छोरी ने दूसरे स्टेट में भेज के दिखाओ रातों रात। पहले दिन रात ने चाली थी, अगले दिन सवेरे पहुंची थी। विद साहब ने 30 सेकंड बात नहीं करी। बच्चा था मेरठ की लड़की की तो इज्जत और बेइज्जती बात तो एक अलग चीज है। 30 सेकंड बाद अपनी लड़की ने है मंत्री से आमिया बात कौन कहते भाई, लड़की लड़की सबकी एक सी है, बाण बेटी सबका ग्राम है, इज्जत सबका बराबर है। लेकिन मेरठ तो कोई लड़की आई है, उसकी इज्जत तो करनी चाहिए थी कम से कम।
क्यों नहीं करी? हरियाणा पुलिस के लिए आई है, दूसरे हरियाणा स्टेट पुलिस का लड़की। तब दूसरे स्टेट की, इनने इस बात का प्राउड होना चाहिए कि दूसरे स्टेट के कंपटीटर था HSSC में आके ने पुलिस भर्ती में, एक सिक्योरिटी का महकमा है, उस सिक्योरिटी का महकमा में हमने हमारी नौकरी की सिक्योरिटी नहीं तो और ने क्या सिक्योरिटी दिलवाएंगे भाई मारते ये। अब बोल रहे हैं 150 बार होगी, उनकी कोई इज्जत बेइज्जती नहीं है, सारे रिश्तेदार सब गांव गुआंढ सब ने पता, अभी इनकी लड़की का सिलेक्शन हो गया, उसकी क्या गलती? और जो मैरिड लड़की है मैं तो दो जगह तो बेइज्जत होंगी, मायका तबीर ससुराल में ते बीमारी, इज्जत का कौन ठेकेदार है ये बताओ हमने। अगर कोई कुछ जवाब है तो गलत सरकार सोच दो ली रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिरी चांस है ये हमारा, एज भी निकल गई है तो उसके बाद हम क्या करें, कहाँ जाएंगे? ये सरकार को देखना चाहिए। 40% लड़कियां की एज निकल गई, हम ना तो सीटी की तैयारी कर दे, ना इतना मीठा जहर दे रखा हमारे, ना तो हम सीटी की तैयारी करने जोगे रह रहे, ना हम HSSC में हमने भर्ती कर दी, हमारे फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं। सितंबर में एग्जाम हुआ था तब से बैठे हम तो सीट Last and- करने के लायक भी नहीं है। लास्ट एंड फाइनल ये है, ये चाहे नॉर्मलाइजेशन तक करो, परसेंटाइल तक करो, इक्वी परसेंटाइल तक करो, या कोई और कितने तो 12 ISI तक ले आओ, चाहे दिल्ली तक ले आओ, चाहे अमेरिका तक ले आओ, कितने तो थारा कोई भी वो ले आओ सिस्टम ले आओ, लेकिन हमने फाइनल रिजल्ट दे के मेल फीमेल का और हमने ज्वाइनिंग करवाओ, तो हमने कुछ नहीं चाहिए, चाहे कोई सा फॉर्मूला लगाओ। इस बात की हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इन्हें फॉर्मूला बताओगे फिर ये फॉर्मूला लगाओगे, क्यों बताओगे हम इन्हें फॉर्मूला? हमारा काम था HSSC के एस्पिरेंट बन के कंपटीशन करना, इन्हें फार्मूले में हम बताओगे तो ये क्या करेंगे? किस बात की तनख्वाह ले हुए हैं ये, किस बात के चेयरमैन बैठे हैं, किस बात की सरकार है या किस बात का कोर्ट है? अगर हम इन्हें फार्मूले, और जब हमारे तो फार्मूले पूछे हैं तुम्हारी मानो, या फिर हमारे पूछ के हमारी बेइज्जती क्यों करें भाई? अरे ना हमारे फार्मूले माने तो हमारा फार्मूला अप्रूवल करके क्यों नहीं रिजल्ट दे रहे? 6-7 क्या तो तारीख लगा रहे हैं ये, यो ही काम रह गया। हम तारीखा की सब तो बात देखेंगे, शांति न्यू देखेंगे भाई, यूट्यूब पर मीडिया में क्या होगा कि आज हमारा के रहा है तारीख का। 3 साल कोर्ट केस चला के न 4थी साल ये भर्ती रद्द कर दे हैं, शर्म तो इन्हें खुद ना आनी चाहिए। हम कितने ही सहारते महेंद्रगढ़ दफ्तर की दादरी तो छोरी आ रही है आड़े कैथड़ में धक्के खाने, हमारी खुद का अकलेन खातर भिखारियां की तरह मांगना पड़ रहा है। हमने मारा करे शुरू दौरा है कि किस विषय को लेकर कैथल आए? आज कैथल में आने का मुख्य मकसद ये था कि हरियाणा के अंदर 25 लाख बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, और जिनमें से अकेले एक भर्ती का प्रोसेस था हरियाणा पुलिस की भर्ती का प्रोसेस, फिजिकल टेस्ट सब कुछ होने के बावजूद 50,000, जिसमें करीब 10,000 लड़कियां, 40,000 लड़के हैं, उनका रिजल्ट सरकार कोर्ट के नाम से रोके खड़ी है, और इसको रोक कम से कम 3 साल हो चुके हैं। तो हम सरकार को ये बताना चाहिए कि ये हक की बात है तो सरकार के हलक में उंगली दे के निकाल लेंगे हम, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये 100 बच्चे कम से कम अनिल विज साहब गृह मंत्री के पास गए, 30 सेकंड का टाइम नहीं दिया महाराज ने। अरे बाबा जी 30 सेकंड का भी टाइम नहीं दे सकता, और वो जो 30 सेकंड का टाइम नहीं दिया तो अब उसका रिजल्ट ये है, 7 तारीख को शनिवार को मानसरोवर पार्क रोहतक में इकट्ठे होंगे 11 बजे, और बीजेपी के कार्यालय का घेराव करेंगे। पूरे हरियाणा से जितने भी उम्मीदवार हरियाणा पुलिस के हैं उनके लिए हम यहाँ पे आए थे। हर डिपार्टमेंट दुखी कर रखा है। ये दिव्यांग है, इनका 1% कोटा था, 4 देना था, 3 दिया, इनका कोटा खा गए, 200 बालक धक्के खाते आन रहे हैं। दिव्यांग है ये तो, इनका उसके सीट ही है, सीट ही नहीं ले रहे। 2 साल हो गए कि ईब लेंगे, कोरोना का बहाना, चुनाव ना रोकते कोरोना में, इनकी रैली नहीं रुकती नेताओं की, इनकी अधिकारियों की पार्टी नहीं रुकती, इसलिए हम ये सरकार को कह रहे हैं सोटा लेकर पहुंचेंगे उस दिन बीजेपी कार्यालय पे। पूरे हरियाणा से हरियाणा पुलिस के जो उम्मीदवार थे वो सारे पहुंचेंगे, सारी लड़कियां पहुंचेंगी, सारे लड़के पहुंचेंगे, और हम देखेंगे कि रिजल्ट कैसे नहीं देगी और सरकार। अभी एक हाई कोर्ट द्वारा जो है, जो क्लर्कों का जो खत्म किया गया है वैकेंसी, और 2 साल से ज्वाइनिंग की हुई, तब उनको घर जाना। अब यही तो बात है ना, ये क्योंकि बात है कि उसमें किसकी गलती है, आवेदक की क्या गलती है? आयोग की। अब ये जो आयोग है, आयोग धक्के खिलवा रहा है, आयोग सारी मिस्टेक कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, अनपढ़ बैठा रखे हैं वहां पे, जिम्मेदारी किसकी है? भर्ती कर दिया कैंसिल, भर्ती कोर्ट भर्ती ये, तो जब इनको भर्ती नहीं करी तो सेना को दे दो यार, वे करवा देंगे। तुम्हारे से एक भर्ती नहीं करवाई जा रही है, 3 साल के बाद रिजेक्ट कर देते हो, कैंसिल कर देते हो, फिर कुछ पाना। तो हरियाणा के बेरोजगार बगावत करेंगे, और उस बगावत को झेलने की औकात इस सरकार की नहीं है। नवीन के द्वारा जो बनाया गया चक्रव्यूह है, क्या फंस जाएंगे? मेरा कोई चक्रव्यूह ना बनाता भाई, बेरोजगार हैं, सारे बेरोजगारों में गुस्सा है पूरे हरियाणा के, ये बेरोजगारों का चक्रव्यूह है, मेरा कोई चक्रव्यूह ना है। आप फरसा लेके पहुंच जाते तो फरसा, जब फरसे की जरूरत पड़ेगी फरसा होगा, जब मुसड़ की जरूरत पड़ेगी, सोटे की जरूरत पड़ेगी सोटा होगा, जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वही होगा। सरकार से हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। बात ये नहीं है, यहाँ पे बात हक की है।
और हक हम इस सरकार को ये बेरोजगार उल्टा लटका देंगे। मैं बता रहा हूँ, ये बात सुन ले मुख्यमंत्री जी और सुन ले गृह मंत्री जी, इस सरकार को उल्टा लटका देंगे। बेरोजगार जितने दुखी कर रखे हैं ना तुमने, हजारों करोड़ रुपए तो इनके खा लिए वैसे फार्मा के। पेपर लेते नहीं, पेपर लेंगे तो उसमें गड़बड़ आउट, मुश्किल तो जागा की तो लिस्ट लग गए है, उसने फिर ज्वाइन नहीं करवाते। यार यो के ड्रामा है, सरकास है, सरकार है, सर्कस है, के है यो। जैन सर, रोहतक ही क्यों चुना गया? सीएम सिटी करना लिया। अरे सीएम सिटी में भी आओगे, चिंता ना करे। रोहतक इसलिए चुना गया, बीजेपी का राज्य कार्यालय है। अच्छा, ये न्यू कहती है हमारी सरकार बनवा दो, 1 लाख रोजगार देंगे हर साल, सारा के ब्याह कराओगे। किसके ब्याह करवा दिए? कित मोड़ बांध के जाओगे भी बेरोजगार, बताइयो। मेरा एक सवाल है, जैसे जो यूनिवर्सिटी से जो पास आउट है, जो डिग्री ले चुका है या कोई भी डिप्लोमा है, वो फेल हो गया, एक सिटी को पैमाना बनाया गया है कि वो रोजगार के लिए आवेदन करने के योग्य है। कैसा मानते हो इस फैसले को? भाई इनके रोज पैमाने बदले, सारी चीज करें। इनका मंत्री है वे सारे अनपढ़ है, शिक्षा मंत्री है वो 10वीं फेल है, उसका तो आप लोगों ने बेरा ही होगा। तो ये क्या करें यार, एक बात तो इनका क्या करें, मेरे समझ में नहीं आती बात है। ये 10 मास्टर 50,000 वैकेंसी खाली है मास्टर की, भरता क्यों ना? मैं पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी की डिग्री दे दूंगा और 10वीं फेल की मैं ले लूंगा, तुम भर्ती कर दो। 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी, तो इन्हें भर्ती कर दो भाई। मैं जय बोल लूंगा, मैं बताऊंगा ये तो भगवान समान है खट्टर साहब। और नहीं तो भाई हम तक कत्ती न्यूए बोलेंगे और न्यूए करेंगे, और आगे के होगा? कहाँ चलेगा? छोटा था वो, मेरा एक्सीडेंट हो गया भाई साहब रास्ते में। और गाड़ी देखे हमने, आपकी वीडियो देखी। हाँ, वो उड़े, वो गाड़ी में बुलाया मैं, उड़े। रोड देखो, रोड बना रखा है एकदम बीच में, मतलब माटी गिर रखी। चलो जान बच गई, वो तो भोलेनाथ के हाथ में है। नवीन जी, आखिरी क्वेश्चन, बाबा रामदेव पर आपने एक प्रदर्शन किया था, दोबारा कोई प्रतिक्रिया, कोई धमकी आपकी तरफ, बाबा की तरफ से आई हो कुछ आपके? अच्छा बाबा हमने धमकी दे, फद्दू मान रहे होगे? अच्छी बात करो यार, हम ही हम राजधानी डरते रे बाबे हंड है इसे दोबारा। अरे बाबा क्या देखे लाला के, लाला की हिम्मत मारते धमकी देते लाला रामदेव। अच्छी बात करे। क्या मैसेज देना चाहोगे बाबा को? मैसेज यो बाबा फिर बाबा के मेरे भाई लाला जी को, लाला जी अपनी दुकान चलाए जा, हमारी गल कीर्तन के चक्कर हम के हैं। ठीक है जी। एक बात और, मैं एक चीज और भी बता देता हूँ, ये यो अपना जो बना रखे है ना, योग आयोग बना रखे है, इसमें सारा का सारा जो गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं ना, वो सारा वो इकट्ठा करने लग रहे हैं। हम उसकी भी लिस्ट आप लोग देंगे। शिक्षा मंत्री पर क्या कहना चाहोगे? 10वीं फेल काका के कहूँ मैं उस पर, मैं पीएचडी डिग्री दे दूंगा। शिक्षा मंत्री ने, शिक्षा मंत्री 50,000 मास्टर ने भर्ती कर दी, उसको कोई नोटिस मिलना चाहिए था। मास्टर 12वीं फेल बता रखा, 10वीं फेल को 12वीं फेल क्यों बताया भाई? 2 क्लास बढ़ा रखी। हालांकि मास्टर की घबराइए ना मास्टर जी, त्रिगल्या है जय ओके मैं कर देगा, फिर हम देखेंगे। मास्टर नहीं भर्ती होना। नवीन जैन जी फैक्ट चेक करें अपने। फैक्ट चेक? अरे एक बात नहीं यार, एक पढ़ा लिखा एक कटा है ना, तो पढ़ा लिखा है ना, वो पढ़ा लिखा है। शिक्षा मंत्री बीजेपी में और कोई था नहीं कि यार और किसान ला देते, इसने कोई झोटे वैसे का डिपार्टमेंट दे देते, कर लेता काम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।